कैंसर के इलाज के नाम पर लगभग 21 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त किया है। पत्नी की अभी हाल ही में नवंबर के माह में मृत्यु हो गई है। एक्ट के तहत किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इंदौर में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसने पूरे हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैंसर जैसे जानलेवा रोग के इलाज के नाम पर मरीजों से लाखों रुपए वसूलने वाला कैंसर हीलिंग सेंटर आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की छापामार कार्रवाई में पकड़ा गया। सबसे हैरान करने वाली बात, ये सेंटर कई सालों से चल रहा था, लेकिन बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस और बिना मेडिकल स्टाफ। और हॉस्पिटल प्रशासन ने कभी बोगस सेंटर को चेक नहीं, न ही किसी स्तर पर मॉनिटरिंग हुई। इंदौर जैसे बड़े शहर में पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ये धंधा कैसे चलता रहा, ये बड़ा सवाल है। इंदौर के पलासिया इलाके में मौजूद कैंसर हीलिंग सेंटर, आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी खुद पूरी टीम के साथ पहुंचे और सेंटर की हर फाइल, हर दवाई, हर कमरे की बारीकी से जांच की। लेकिन जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। सेंटर कई सालों से संचालित हो रहा था, लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस या परमिशन नहीं थी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दावे किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ किसी तरह की ऑन रिकॉर्ड थेरेपी, मेडिकल मशीन, सर्टिफाइड डॉक्टर या ट्रीटमेंट की सुविधा मौजूद नहीं थी। फिर भी मरीजों से 5 लाख, 10 लाख, यहाँ तक कि 20 लाख रुपए तक की रकम वसूली जाती थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को कई ऐसे तथाकथित कैंसर ट्रीटमेंट पैकेज भी मिले जिनका मेडिकल साइंस में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा ग्वालियर के एक पीड़ित परिवार की शिकायत से हुआ। शिकायतकर्ता ने बताया कि वे अपनी पत्नी का कैंसर इलाज यहाँ करवाने लाए थे। यहाँ उन्हें 21 लाख रुपए तक का पैकेज बेचा गया, लेकिन इलाज कुछ नहीं हुआ और आखिरकार उनकी पत्नी की मौत हो गई। क्या जानकारी मिली? देखिए, इस संबंध में बताना चाहूँगा कि एक कमल जैन निवासी लश्कर ग्वालियर की हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी और माननीय कलेक्टर साहब ने मुझे उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए और शिकायतकर्ता द्वारा ये अवगत कराया गया है कि इस केंद्र द्वारा उनकी पत्नी से कैंसर के इलाज के नाम पर लगभग 21 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त किया है और उनकी पत्नी की अभी हाल ही में नवंबर के माह में मृत्यु हो गई है, सितंबर के माह में मृत्यु हुई है। और जब इस केंद्र पे आके इसके दस्तावेज जांचे गए तो इनके पास में क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया और साथ ही साथ इस केंद्र की एक जांच जिला आयुष अधिकारी द्वारा भी चल रही है, जिसमें कोई उज्जैन के शिकायत करता है और उनके द्वारा भी एक जांच भेजा गया था, जिसको इनके द्वारा बताया गया है कि हम 10 से 15 दिन में हमारे जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है पूरे करेंगे। और इनसे यहाँ जो कर्मचारी कार्यरत हैं, इनसे पूछने पे ज्ञात हुआ है सेंटर लगभग 2014 से इंदौर में अलग अलग स्थानों पे संचालित हो रहा है और वर्तमान स्थान पे 2016 से संचालित हो रहा है और इनके द्वारा किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं ली जाना। इनके पास में जो फार्मासिस्ट पाए गए वो एलोपैथी सिस्टम के पढ़ाई किए हुए हैं, जबकि ये लोग जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनको हर्बल मेडिसिन का नाम दे रहे हैं। परिवार ने कलेक्टर शिवम वर्मा को शिकायत की और जब टीम मौके पर पहुंची तो हर बात सही पाई गई। मौके पर देखा कि सेंटर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। मरीजों से लाखों रुपए वसूले जा रहे थे, लेकिन इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। तत्काल सेंटर को सील किया गया और पूरे मामले में आगे कार्रवाई जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंदौर में इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस फर्जी कैंसर सेंटर पर अस्पताल प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या किसी भी अस्पताल ने इस सेंटर को वैलिडेट किया? क्या किसी रेफरल पैटर्न की जांच की गई? क्या हॉस्पिटल प्रशासन ने इस सेंटर को कभी नोटिस किया या रोका? अगर कई सालों से लाखों रुपए की ठगी चल रही थी तो मेडिकल सिस्टम कहां था? इंदौर जैसे मेडिकल हब में ऐसा सेंटर खुलकर कैसे चलता रहा? यह सीधे सीधे हॉस्पिटल प्रशासन की निगरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज उम्मीद लेकर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ उम्मीदों के नाम पर ठगी हुई, पैसों के नाम पर लूट हुई और इलाज के नाम पर धोखा हुआ।
हॉस्पिटल प्रशासन की ऐसी लापरवाही ने न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए बल्कि कई परिवारों की जिंदगी भी तबाह कर दी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कितनी जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है और क्या ऐसे फर्जी सेंटरों पर कोई सख्त और स्थायी व्यवस्था बनाई जाती है या नहीं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव।